हेलो एवरीवन, दिस इज बुजीव एंड वेलकम बैक टू योर चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हाफ ईयरली एग्जाम का इंग्लिश का सैंपल पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके क्वार्टरली एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आपके जल्द ही हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको पूरा का पूरा फोकस अपने हाफ ईयरली एग्जाम पर डाल देना चाहिए, क्योंकि इस बार आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे ये आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। जी हाँ स्टूडेंट, ये तो आप सभी जानते हैं कि इस बार आपकी इंग्लिश को चेंज कर दिया गया है। आपकी जो इंग्लिश की बुक है इसको पूरी की पूरी बुक को चेंज कर दिया गया है। मतलब कि अब आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो आपकी एनसीईआरटी की बुक चल रही है। बुक चेंज करने के साथ साथ आपके एग्जाम के पैटर्न को भी बदल दिया गया है। जो आपका लेटेस्ट ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। जी 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो कि आपके क्वार्टरली एग्जाम का भी हुआ था। हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर भी आपका 80 मार्क्स का होगा, और आपका मेन जो पेपर होने वाला है एनुअल एग्जाम्स का पेपर भी आपका 80 मार्क्स का होगा। मतलब सारे ही पेपर्स आपके 80 मार्क्स के इस बार होने वाले हैं। तो इसलिए अब आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए अपनी स्टडी पर, इंग्लिश पर स्पेशली आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी बुक को चेंज किया गया है, एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया गया है। इसलिए अब आपको इंग्लिश की अच्छे तरीके से सीरियसली होकर स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, पहले तो बुक दूसरी चलती थी, दूसरी बार एग्जाम का जो पैटर्न था वो भी चेंज था। एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता था, इंग्लिश का पेपर आपका 100 मार्क्स का आता था। तो पिछले वर्षों के अगर आप पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक सैंपल पेपर लेकर आया हूं, जो बिल्कुल लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया जा रहा है, जो लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। आपको एक आइडिया लगने वाला है कि आपको जो पेपर आएगा वो किस टाइप से पेपर आएगा। ये सारी कुछ जानकारी आपको इस पेपर को देखने के बाद पता चल जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के सैंपल पेपर को। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम का सैंपल पेपर है, और आप यहां पर देख लीजिए जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो आपके 80 रहेंगे। ये आप सबको पता है। ब्लूप्रिंट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया है, आपको बता दिया है कि आपका पेपर जो किस तरीके से सेट किया जाएगा। अब यहां पर आप डायरेक्टली सैंपल पेपर को देख लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 रहेंगे। ठीक है, अब आपका जो पेपर होगा वो सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ABCD करके होगा। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये होगा आपका एक पैसेज का। ठीक है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो एक पैसेज आएगा, जो कि आपका 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका पहला पैसेज आएगा। तो 5 मार्क्स आपके MCQs के रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ये एक पैसेज आपका हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो भी आपका पैसेज होगा, ये भी 5 मार्क्स का आएगा। ओवरऑल आपके 2 पैसेजेस आने वाले हैं और ईच पैसेज के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कि 10 मार्क्स के आपको पैसेज दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है ना, सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पैसेज है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी आपका पैसेज है। तो आपके 5 मार्क्स के 2 पैसेजेस आएंगे, 10 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। पहले क्या होता था, आपके 3 पैसेजेस आते थे 5 मार्क्स के, 15 मार्क्स के पैसेजेस आते थे। अब ओनली 2 पैसेजेस आपके आएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप से आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये MCQs जैसा कि आपको पता है, इस बार आपके 40% मतलब कि 40% आपके MCQs आएंगे, मतलब कि पूरे के पूरे 32 मार्क्स के आपके MCQs आएंगे। कितने मार्क्स के? 32 मार्क्स के आपके MCQs आएंगे। 80 का 40% 32 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड है, मैं आपको इसको सेट कर देता हूँ, आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव द सुटेबल टाइटल। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके आपको नोट्स तैयार करना होंगे और आपको उसका सुटेबल टाइटल प्रोवाइड करा देना है। जी स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। अगर आप डिमांड करते हैं तो और भी वीडियोस बना दी जाएंगी। फिलहाल आप इस सैंपल पेपर को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड रहेगा, ये भी आपका 4 मार्क्स का रहेगा। आपको एक पूरा का पूरा पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है और इसमें से आपको नोट्स बना देना है। ठीक है, आपसे नोट्स पूछे जाएंगे तो नोट्स बना देना है, और नोट्स के साथ साथ आपसे टाइटल पूछा जाएगा तो आपको इसका टाइटल प्रोवाइड करा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका
थर्ड था 4 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे मूव करते हैं। ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ जो कि 14 मार्क्स का था। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो देखिए ये आपका सेक्शन बी है जो कि राइटिंग स्किल है। ठीक है, सेक्शन ए जो था वो आपका रीडिंग स्किल था, सेक्शन बी है आपका और राइटिंग स्किल है। देखिए राइटिंग स्किल में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या होगा, एक एप्लीकेशन दी जाएगी, उस एप्लीकेशन के और में आपका लेटर आएगा, मतलब कि एप्लीकेशन जो होगी मतलब एक फॉर्मल लेटर होगा, उसके और में आपको एक इनफॉर्मल लेटर पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपका इस बार 4 मार्क्स का आएगा। अब पिछले साल का आप भूल जाइए कितने मार्क्स का आता था, अब आप प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। अब आपका जो एप्लीकेशन वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपका 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स आपको इसको मिलेंगे। तो ये मैंने एक एप्लीकेशन निकाली हुई है। ये सारी क्वेश्चन जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको लर्न कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। इसके और में भी आपका एक लेटर आएगा जो कि इनफॉर्मल लेटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम ये फुलफिल कंसेशन की एप्लीकेशन निकाली हुई है और यहाँ पर अपनी स्टडी के बारे में फादर को एक लेटर राइट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 आने वाला है ये आपका ए से आएगा। अब ए से आपका कितने मार्क्स का आएगा, ओनली 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पहले आपका 7 मार्क्स का ऐसे पूछा जाता था, अब लेकिन आपका जो ऐसे आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा। अबाउट 200 वर्ड्स में आपको इसको राइट करना होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना। ये हम सेक्शन बी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन बी में ये ऐसे के और में ये वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है इसमें क्या आने वाला है, देखिए मैं आपको पढ़कर बताया तो मैंने एक क्वेश्चन जो निकाला हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ कटिंग ऑफ अ ट्री एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन दिस विजुअल इनपुट। तो आपको क्या होगा, एक आपको पिक्चर दे दी जाएगी। ये मैंने पिक्चर यहाँ पर अभी डिजाइन नहीं की हुई है, तो आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी, उस पिक्चर को आपको देखना है। उस पिक्चर को देखने के बाद आपको एक पैराग्राफ राइट करना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आपको एक पिक्चर दे दिया जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो जैसे कि एक पिक्चर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि ये ट्रीज वाली बात चल रही है तो यहाँ पे आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे और यहाँ पे ट्रीज को काटा जा रहा होगा, ट्रीज को काटा जा रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको पिक्चर दे दी जाएगी, उस पिक्चर को आपको देखना है। पिक्चर को देखने के बाद आपको एक पैराग्राफ राइट कर देना है उस पिक्चर की हेल्प से। आपको क्या समझ में आता है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, ये पिक्चर को देखने के बाद आपको पता चलेगा और आपको एक पैराग्राफ राइट कर देना है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर कटिंग ऑफ अ ट्री एंड राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम। तो आपको एक पैराग्राफ राइट करना है, मतलब कि पेड़ को काटते हुए आपको बताया जाएगा, उसको देखकर आपको एक पैराग्राफ राइट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं बनाई है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, ये आपका 3 मार्क्स का था। ठीक है, 3 मार्क्स का आपका ये आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन कौन सा था, मतलब कि सेक्शन आपका बी था जो कि राइटिंग स्किल था। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही है। बिल्कुल 100% जो ब्लूप्रिंट आपको प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये सैंपल पेपर सेट किया गया है। सारे क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके मेन एग्जाम में इस टाइप से ही पेपर आपका सेट किया जाएगा, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर आपका मेन एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम, सभी में इस टाइप से ही आपका पेपर सेट होने वाला है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है लेकिन ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका सेक्शन सी ग्रामर का है। ठीक है, ग्रामर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो सेक्शन सी जो कि आपका ग्रामर का होता है, इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे आप जरा इसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका 7 है, इसमें आपके 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, तो 5 मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल रहे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर बता देता हूँ। जैसे कि ही इज, इसका राइट आंसर होगा आ, और यहाँ पे आएगा मे आई, और आई हैव का यहाँ पे आ जाएगा मेनी, वी डोंट गो टू स्कूल यहाँ पे आ जाएगा ऑन संडे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन दिल्ली, तो इसका आ जाएगा लिव्स, आई डोंट हैव, इसका आ जाएगा एनी, और यहाँ पे आ जाएगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, इस टाइप से 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 या 7 दिए जाएंगे, उसमें से आपको एनी 5 के आंसर आपको बताना होंगे। ठीक है, ये आपका सेक्शन सी ग्रामर का पोर्शन था, क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है, ये भी आपका 5 मार्क्स का आएगा, एक एक नंबर का आएगा, 5 करना होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं ड्यूएस डायरेक्टेड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्यूएस डायरेक्टेड वाला, जो कि आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो ड्यूएस डायरेक्टेड आपसे पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के आपके ड्यूएस डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। ये ड्यूएस डायरेक्टेड मैंने निकाले हुए हैं, इसके आंसर आप देख लीजिएगा। ये आंसर आपको इजीली तरीके से बन जाएंगे। अगर नहीं बनते कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ लीजिएगा, इसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी आपको मैं आंसर एक्सप्लेन कराने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन को ही स्किप करता हूँ। सिर्फ इतना जान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका 5 मार्क्स का आएगा। अब आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपका सेक्शन
डी है लिटरेचर वाला, ठीक है, सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में आपके जो क्वेश्चंस आंसर आएंगे एक्सट्रैक्ट आएंगे, तो इसको ज़रा समझ लीजिए। देखिए सेक्शन डी में आपके एमसीक्यूज आएंगे 6 मार्क्स के। ये क्या है, आपके एमसीक्यूज हैं, जैसा कि आपको सिलेबस में बार बार बताया जा रहा है कि एमसीक्यूज आएंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके जो आएंगे वो आपके यहाँ पर 6 लिए जाएंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक से आएंगे, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो इंग्लिश है उससे आपके आएंगे। तो देखिए जैसे हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, देखिए ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, और टू हुम डिड लेंचो राइट द लेटर। तो ये सारी क्वेश्चन को आप देखते जाइए, आंसर आपसे इजीली बन जाएंगे। नहीं बने तो बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर, मैं आपको वहां पर आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर एक सेपरेट वीडियो बनाकर इसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो सैंपल पेपर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप डिमांड करते हैं तो, ठीक है। फिलहाल आप यहां पर देख लीजिए, ये 6 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, ठीक है। जो एमसीक्यूज थे वो आपके 6 मार्क्स के थे। तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द फॉलोइंग एक्सटेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये एक्सटेट आपका आएगा फर्स्ट फ्लाइट से, जो आपकी पहली वाली जो इंग्लिश है उसका फर्स्ट फ्लाइट से आपका, उसका नेम फर्स्ट फ्लाइट है, उसका आपका एक्सटेट आएगा। ये भी आपका आएगा 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का एक्सटेट आएगा। इसमें देखिए आपके क्वेश्चन इस टाइप से रहेंगे, ये एमसीक्यूज रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपका एक्सटेट आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपके 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, जिसके आपको 12 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक के रहेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक के आपके प्रोज के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी है, फर्स्ट फ्लाइट में से आपके 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, जिसके आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन निकाले हुए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, who read the letter, तो कैन यू से हाउ 10 में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट के हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट के हैं, आपके प्रोज के क्वेश्चंस हैं। इनको आप देख लीजिएगा, इनको लर्न कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स इन एनी टू। तो ये आपके पोएम्स के जो चैप्टर्स हैं, उन पोएम्स के चैप्टर्स में से 2 मार्क्स के आपके 2 करने के लिए आएंगे, जिसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 4 क्वेश्चन है, एनी 2 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 था, अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, तो 13 में आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ये आपकी कौन सी बुक के है, जो विदाउट फीड वाली जो बुक है, ये मतलब कि आपकी सप्लीमेंट्री जो रीडर है, उससे ये 2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, जिसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में जो क्वेश्चंस आएंगे, वो जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो टेक्स्ट बुक में से आएंगे, फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे, लेकिन ये 3 मार्क्स के आएंगे 2, जिसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। कितने आपसे मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलेंगे, जिनको आपको 75 वर्ड्स में आंसर देना है। तो ये आपके फर्स्ट फ्लाइट वाली जो इंग्लिश है आपकी, उसमें से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। सैंपल पेपर देख लीजिए, बुक को ओपन कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो अब आप जो स्टडी पहले से कर रहे हैं, तो आपको सब चीज़ समझ में आने लगी होंगी, क्योंकि मैंने आपको ब्लूप्रिंट भी एक्सप्लेन कराया था, सिलेबस के बारे में आपको बताया था, जो रिड्यूस सिलेबस हो गया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। सारी चीज़ें मैंने आपको सेपरेट वीडियोज़ बनाकर बता दी हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ जाकर एक बार आप ब्लूप्रिंट की वीडियो को देख लीजिएगा, जो आपके टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए, जो सिलेबस हटा दिया गया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। परीक्षा के पैटर्न की वीडियो को देख लीजिएगा। सारी टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस सेपरेट बनाई जा चुकी हैं, ठीक है। फिलहाल आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आपके 3 मार्क्स के आपके एक क्वेश्चंस करने के लिए आएगा। 3 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चंस आएगा, 75 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 आएगा, ये आपका वर्कबुक मतलब कि जो सप्लीमेंट्री रीडर है, वो वाली बुक में से आपका आएगा। और जो पहला वाला जो है, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा। तो इसमें से आपके 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से आपका पेपर सेट किया जाएगा। आप देख लीजिए, टोटल जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ये 16 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल जो मार्किंग होगी वो 80 होगी। 80 मार्क्स का मतलब कि 80 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा। हाफ ईयरली एग्जाम, अभी टर्मिनल एग्जाम में भी 80 मार्क्स का ही आया था, और जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम और जो एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें आएगा। अब एक बार आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो पेपर है, इसको आप अच्छे तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद कर लीजिएगा। नहीं बने तो मुझसे कमेंट
कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन एक बार आपको खुद से ट्राई करना है, जी आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि देखिए अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो स्टडी है उसका लेवल कितना है, कितनी कुछ आपकी स्टडी हो चुकी है। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए आपको अभी से ही फोकस करना चाहिए, अभी से ही आपको स्टार्टिंग कर देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी, आपको एक आइडिया मिला होगा, क्योंकि देखिए अभी परीक्षा अध्ययन आने में टाइम लगेगा, परीक्षा अध्ययन आने में 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा। और पिछले वर्षों के आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपके कोई काम के नहीं है। हाँ, उसमें से आपको ग्रामर का पोर्शन थोड़ा हेल्प कर सकता है और आपको अनसीन पैसेज ये हेल्प कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि पूरी बुक चेंज हो चुकी है। वो 100 मार्क्स का पिछला पेपर होता था, अब आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, क्योंकि परीक्षा के पैटर्न को चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है। इसीलिए आपकी हेल्प के लिए सैंपल पेपर लेकर आया हूं। आप मैच करना चाहे तो आप ब्लूप्रिंट से मैच कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा। ब्लूप्रिंट को एक तरफ देखते जाइएगा और आप सैंपल पेपर को देखते जाइएगा, तो आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा किस टाइप से आपका पेपर आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सारे ही दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस तो आप देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट से कोई भी डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिएगा, सारे आपके डाउट्स के आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।